एक बच्चा आया था, प्रबल सिंह तोमर, जिनकी नीट 2025 में 2 लाख रैंक से ज्यादा थी और जिनका री नीट 2026 में 2945। स्वागत करते हैं। आवाज तो नहीं आएगी तालियों के साथ, लेकिन तालियां बजाते हुए प्रबल का, हमारे इस वॉरियर बैच में जिन्होंने इस बैच की लेगेसी को मेंटेन किया। तो इनसे बहुत कुछ जानेंगे आज, आपके डाउट्स भी लेंगे। तो एक बार तालियां बजा दो भैया प्रबल के लिए। हाय प्रबल। हेलो। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। देखो, मैंने प्रबल को बोला था, प्रबल तुम 10:45 पे जुड़ना। तो प्रबल का पता है मेरे पास क्या मैसेज आया? क्या आया प्रबल? मैम अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था घर बैठे रहते हैं तो लेक्चर लेने का। कि मैम लेक्चर ले लेता हूं, और फिर कह रहा है मैम पढ़ाते रहिए, अच्छा लग रहा है। तो प्रबल, क्या पुरानी यादें ताजा हुई? जी मैम। अच्छा लगता है मैम मुझे तो। डेली अगर लिंक भेज दीजिए, डेली ज्वाइन कर लूंगा। देख रहे हो? तो प्रबल, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। आप इसरल कब आए? आपकी क्या लाख रैंक थी? अभी क्या आ रहे हैं? फिर आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाली हूँ। मैम मैंने 25 में पेपर दिया था और यस। 405 मार्क्स आए थे मेरे। कितने? फिर 405। 405, ठीक है जी। फिर उसके बाद में डिस्कशन चला था घर पे कि क्या लें, कौन सी कोचिंग लें। पर हाँ हाँ। मैंने घर वालों से कह के कि मैंने इसरल का सिस्टम मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसे ही लूंगा। तो जून के एंडिंग तक मैंने शायद ज्वाइन कर लिया था बैच। फिर उसके बाद में पूरी जर्नी रही है मेरी रीनीट तक, और अभी मैं 2945 मेरे ऑल इंडिया रैंक है। क्या बात है यार प्रबल। और कितने मार्क्स हैं? 634। 634 मार्क्स इन रीनीट, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। और जब ये कहीं और से तैयारी कर रहे थे, तब इनके 405 आए थे, 5 आए थे, जबकि भी टफ पेपर था। तो सोचो आप कितने मार्क्स का जंप मारा। 230 नंबर का जंप प्रबल ने मारा है। तो भाई प्रबल, कूडोस। तो 2025 में आपकी क्या रैंक थी? ओ एग्जैक्ट नहीं पता, पर मतलब 2.5 लाख के नीचे ही होगी थोड़ी बहुत, पर ऐसे ही थे कुछ आसपास। मतलब मोर देन 2,25,000 और 2.5 लाख से कम। हाँ। मतलब वही 2.25 लाख रैंक थी प्रबल की। और अब 2.25 लाख से 2945। इमेजिन। चैंपियन है भाई हमारा प्रबल। एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होने वाले हो आप इस वॉरियर बैच के लिए। अब देखो, आप जब आए थे वॉरियर बैच में ऑनलाइन, तो उस बैच का क्या नाम था? प्रबल वॉरियर। आपका क्या नाम था? है? प्रबल। तो ऐसा लग रहा था प्रबल कि ये प्रबल हो पाएगा? मुझे तो सर मैम बैच ने भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था कि प्रबल नाम से अब तो यही लेना है। मतलब पता नहीं, प्रबल ई सरल के लिए बहुत लकी है और ई सरल प्रबल्स के लिए बहुत लकी है। एक्चुअली से प्रबल नाम में नहीं, अगर प्रबल होना तो कोई भी आगे पहुंच सकता है। तो यार ये जीता जाता एग्जाम्पल है इस वॉरियर बैच की। लेगेसी को इन्होंने मेंटेन किया है, इनको भी करना है। तो आपकी जर्नी कैसी रही इस वॉरियर बैच के साथ? सब टीचर्स के बारे में बताओ, दिल खोल के बताओ। और फिर मैं भी कुछ बातें बताऊंगी, मैं पूरी स्टडी करके आई हूं आज। हाँ जी। मैम मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही था कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था। हम्म। जब ऑन करके रखते हैं अपने कैमरे को, जब टीचर नाम लेते हैं हमारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हाँ, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं। हाँ तो हाँ बाकी बहुत ही एलन सर ने मुझे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, उनसे मिलूंगा मैं कभी। हाँ। अभी उनसे बात नहीं हुई मेरी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। एलन सर, हाँ, बहुत ही मतलब लेजेंडरी टीचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। गजब है। गजब। हाँ। मैं नेक्स्ट लेवल पूरी। हो रहा। उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी मासूमियत उनको जितवाती है। जी मैम। हाँ जी। और बाकी मैम मेंटर से बहुत ज्यादा हेल्प करी है मुझे। मतलब ऐसा होता था कि मुझे नहीं पता होता था कि मेरी क्लासेस है या नहीं, पर मेरे फादर को मेंटर अप टू डेट कर देते थे, बेटा कहाँ घूम रहा है, तेरी तो क्लास चल रही है अभी। तो मतलब कॉल पहुंच जाता था पिताजी को कि भाई तेरी क्लास है, तेरा पेपर है, मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अप टू डेट रहते थे बिल्कुल। तो मेंटरशिप एक बहुत बड़ा एच पॉइंट है इस सरल के पास, जो अभी कोई नहीं दे रहा है।
आई थिंक ये एग्जिस्ट ही नहीं करती भारत में मेंटरशिप जो ईसरल के पास है। कहीं भी नहीं है, मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ। ऐसी मेंटरशिप दुनिया में कोई भी नहीं दे रहा है। और अगर बाई चांस दे भी रहा है तो 2-2 4-4 लाख यस मैम। कॉस्ट ले रहा है। अब आप जी सोच लो, मैम। इतने चंद, सबसे अफोर्डेबल बैच है ये। और उस अफोर्डेबल बैच में अगर ऐसा इंटरेक्शन हो पाए, जैसे अभी देखो ना प्रबल, में 1 सेकंड में पिन से हटा रही हूँ, इस तरीके का बेटा इंटरेक्शन जब हो पाता है बच्चों से, तो इस तरीके का इंटरेक्शन होगा प्रबल, तो क्या ये लोग अपने लाइफ में मचा नहीं सकते हैं? तुमने जी प्रूव मैम। किया है, तुम इनको बताओ। हाँ जी, कैसी जर्नी रही बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री में? बायो तो मैम बस लेक्चर लो, और बाकी मैं कहूँगा मैंने बायो के पिछले साल बहुत भटका हूँ, लेकिन जो आपने मटेरियल प्रोवाइड किया स्पेशल 26 मैंने लगाई, मतलब और पेपर जो बायो के थे, मतलब मेरे आज तक मैम, मैं शुरुआत में तो 300 स्कोर करने के लिए भी तरस गया पेपरों में। मतलब जिस लेवल के, मतलब जो रिप्रोडक्शन में एक लाइन आती है क्लीवेज सेल डिवीजन, उसमें भी मैम ने डिफरेंशिएट करके बता दिया। उस पर भी क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन, मतलब कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, मैम का कर लो। जो मैम ने क्वेश्चन सुनाए लेजेंडरी हैं, अरे मुझसे नहीं नहीं, लोग हुए, और वो कर करके मैंने उनसे सीख सीख के अभी मेरे 360 आए हैं बायो में। 316 बायोलॉजी! प्रबल यार, प्रबल यार, गॉड ब्लेस यू, मतलब मचा दिया तुमने यार। नहीं देखो, मैम, लिटरली बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया आपने बायोलॉजी का। मेरे 360 तो कभी नहीं आई सरल में मार्क्स, कभी भी बायोलॉजी में मैक्सिमम आए होंगे 320, 315, इतने, इससे ज्यादा तो कभी आते ही नहीं थे। बाकी देखता था, समझता था, फिर दोबारा एनसीईआरटी देखता था, डाउट क्लियर करता था। नहीं नहीं यार प्रबल, ये तुम्हारा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली तुमने मेहनत करी ना, मैंने पढ़ाया तो तुमने मेहनत भी तो उतनी करी ना प्रबल। तो ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। देखो, मैं कंटेंट इनको भी सेम दूंगी, करेक्ट? अब जी मैम। इनसे तुम प्रॉमिस लो प्रबल, इस बैच की लेगेसी को इनको मेंटेन करना है। बोल दो इनको आज। आप सिर्फ जो टीचर्स कह रहे हैं उसे फॉलो करिए। और डाउट आता है मैम जर्नी में, मुझे एंड रीनीट तक डाउट आया है, लेकिन जो टीचर्स कहते हैं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं, उनके साथ में रख के मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, और फोड़ दोगे मतलब। डर लगता है मैम, मुझे भी लगा, मैं तो रीनीट दिया, मैंने नीट दिया उससे पहले, मुझे बस इतना था कि लास्ट सीट मिल जाए मुझे एट द कॉस्ट, पर बढ़िया रैंक आई। अब मुझे जो मैं चाह रहा था कॉलेज, मुझे जयपुर एसएमएस, मैं चाह रहा था कि मुझे वो मिल जाए तो मिल जाएगी अब। तो तुम कोटा आओगे हमसे मिलने? हाँ हाँ मैं आऊंगा। भूलोगे तो नहीं हमें? नो। पैसे तो नहीं लोगे हमसे? नेवर। चल, ये जीत है हमारी, ये टीचर्स की। पता है, हमें नहीं पता था ना कि प्रबल रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। हम हर उस बच्चे पे प्रबल मेहनत यस मैम। करते हैं। अच्छा, लोग तो सिलेक्ट होने के बाद बुलाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, करेक्ट? कि तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ। ऐसा ही होता है। ई सरल इकलौता इंस्टीट्यूट है क्या तूने पहले भी पैसे कमाए हैं रिजल्ट से पहले? यस मैम। बताओ इनको अपनी जर्नी, इनको मैं आज खुलासा भी करने वाली हूँ एक चीज का। शक्तिमान के सेशन होते थे हमारे, जिसमें हमें पुश किया जाता था कि आप पढ़ो, मतलब लालच दी जाती थी। मेन दिक्कत ये रहती है ड्रॉपर्स की, हम डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। यस। और शक्तिमान जो प्लान्स लाते हैं, ऐसा नहीं एक बार दो बार, मतलब कम से कम हमारे 4 to 5 टाइम शक्तिमान प्लान्स हुए हैं। और उनमें प्राइसेस रखे जाते हैं 10,000, 15,000, आप लाइए पढ़िए, टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है उन पर। और वो बहुत ज्यादा पुश करते हैं, मैंने खुद 74 टेस्ट दे दिए थे सिर्फ इसी कंपटीशन के चक्कर में। 74 फोर, टेस्ट एक महीने में? एक महीने में। इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज टेस्ट, बच्चों को लगेगा प्रबल नहीं, भैया इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज से आधे आधे 1-1 घंटे वाले, इंक्लूडिंग 74 टेस्ट एक सवा महीने में? एक महीने में मैम, जो दिसंबर के आसपास हुआ था हमारा तो शक्तिमान। ये प्रतीक सर का था, मैं और प्रतीक सर शक्तिमान। बताओ पूरी जर्नी बताओ, आपके मुंह से ज्यादा सुनने को मेस्मराइजिंग लगेगा। दिसंबर में मैम ये शुरू हुआ था। शुरुआत में, उससे पहले मैं अच्छे से कर नहीं पाया था। शुरू हो गया, किया, बीच में छूट गया। लेकिन इस बार जब दोबारा प्रतीक सर ने और आपने अनाउंस किया, तो मेरे अंदर था नहीं, इस बार मुझे लाना है। क्योंकि हम्म। बहुत सारे बच्चों ने लाया था इस बार, जिन्होंने, जिनके मुझसे भी कम नंबर थे, और मुझसे भी ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे थे, तो 110-10 टेस्ट दे दिए कई बच्चों ने तो।
तो हर दिन ये लगता था कि भाई अभी तो मुझसे अभी भी और आगे बच्चे होंगे। तो हर दिन सोचता था कि टाइम निकालता था अपने जो 11 से 12 घंटे तो एवरेज अपना बना के ही रखना होता है। बाकी जो करेक्ट। एक्स्ट्रा होता था उस टाइम में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया। और उससे हम्म। मुझे मतलब जो मेरे बैकलॉग्स थे, जो मैं समझता था मैं नहीं कर पाता, लेकिन उसके चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में जो बैकलॉग्स भी मैंने बना रखे थे वो भी क्लियर कर दिए, एक्स्ट्रा पुश कर करके अपने आप को। हम एक शक्तिमान चलाते हैं जिसमें नॉट ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स, मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है उसमें। उसमें मैम मेरे को 400 नंबर भी आए हैं, 450 भी आए हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं कि मेंटर्स ने छोड़ ही दिया कि अब इस बच्चे के आते ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे। हर बच्चे से कॉल करके पूछते हैं, उसे गाइड करते हैं कि बेटा अभी भी तुम कर सकते हो। तो देख रहे हो, ये डिफरेंस है मैम, मेजर डिफरेंस है, कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा अभी पूरी इंडस्ट्री में। मतलब प्रबल अभी भी मेरे गूजबम्स हैं क्योंकि मैं तुमको यहाँ पढ़ाती थी, ठीक है। एंड तुम आज यहाँ आए हो और जो तुम बातें बोल रहे हो ना, ये जेन्युइनली वो हकीकत बातें हैं जो ई सरल देता है। मैम आपको पता इसीलिए है तो मैंने लिया, क्या? इसीलिए तो लिया। मैं अभी भी अपने कुछ दोस्त हैं जो सोच रहे हैं अभी जाने की, तो मैं कहता हूँ मैंने एवरेज हो टॉपर बनना, इसरल जाओ। एवरेज हो, टॉपर बनना है, ई सरल जाओ। क्या बात है यार प्रबल, क्या बात है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। अच्छा तो मैं शक्तिमान का इनको और बता दूं, शक्तिमान कभी भी मार्क्स के बेसिस पे नहीं था। हमें देखो, ड्रॉपर हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ड्रॉपर को बूस्ट करने के लिए हमने पैसे का लालच दिया, ठीक है, हमने अपनी जेब से लगाए। क्योंकि सोचो जब एक प्रबल ऐसा निकल सकता है, और ऐसे बहुत सारे अपने सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, प्रबल इसी बैच से, तुम्हारे लिमिटेड बैच से, आप मानोगे नहीं, हमने कभी भी हमने बोला तुम अपने स्टडी आवर्स 15 घंटे कर दो, 10 घंटे कर दो, तुम टेस्ट दे दो, मार्क्स तुमने देखे ही नहीं। जिसने स्टडी आवर्स खूब पढ़े, है ना, मिनट्स दिख जाते हैं ऐप पे, पूरी एल्गोरिदम, पूरी बैकएंड पे टीम है, पूरा डेटा वेरीफाई करती है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। नयन का भी हो गया, बहुतों का सिलेक्शन हो गया, स्वर्णव का भी हो गया। जी तो मैम। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे, ऐमान का हो गया, मतलब बहुत सारे बच्चे वॉरियर बैच के। आज ये स्पेशल गेस्ट है और हमेशा इसलिए रहेंगे, इनकी जो बच्चे अपने आप को एवरेज टैग करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट हो गए। अब सर तो पता है क्या बोल रहे थे, मैं तो प्रबल वॉरियर एक और रखूंगा इस साल। अब वो प्रबल है, अब ये प्रबल नहीं है। जो वो प्रबल थे एम्स, जो भोपाल में गए थे, करेक्ट, इतने एम्स में चले गए इस साल के बच्चे, इस बार 4 से 6 बच्चे एम्स दिल्ली जा रहे हैं। 4 से 6 बच्चे एम्स दिल्ली, भारत में कोई नहीं उसमें भेज भी रहा। ड्रॉपर्स हैं, क्या? उसमें भी ड्रॉपर्स हैं। और उसमें भी ड्रॉपर्स भी। तो तो कहने का कर सकते हैं, तात्पर्य कर क्या? सकते हैं बच्चे पुश कर सकते हैं अपने आप को। तो शक्तिमान हम तुम्हारे लिए भी चलाएंगे जिसमें हम तुम्हें अपने स्टडी आवर्स पुश करने के लिए बोलेंगे, टेस्ट बोलोगे, और जब आप मुझे बताओ, जब स्टडी आवर्स मेंटेन होते हैं, जब आपके टेस्ट आप देने लगते हो, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैम। दिक्कत क्या होती है, हमने क्लास ले ली, पढ़ा नहीं पढ़ा, आलस कर गए, लेकिन जब खुद पढ़ते हैं ना कि भाई ऐसा लगता है अभी तक ये लग रहा था ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, पर उस एक महीने के कंपटीशन के चक्कर में लगता है भाई जो बैकलॉग भी था, साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, फिर और लग रहा है यार अभी तो और टाइम बच रहा है, इसे भी कर लो एक्स्ट्रा में। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैम। जो बच्चे लगते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, दिसंबर तक आते आते होप छोड़ देते हैं, उस शक्तिमान के चक्कर में उनकी होप और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सही बात है। तो तुम मुझे बताओ, ई सरल का ऑनलाइन वर्सेस दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का क्या तुमने डिफरेंस देखा? कंपैरिजन ही नहीं है मैम, कुछ दे ही नहीं रहे कहाँ पे, और केवल लाइव क्लासेस चल रही हैं। तुम चैट हम्म। में लिख दो, डाउट आ रहे हैं नहीं आ रहे पता नहीं, लाखों बच्चे हैं, चैट चलती जा रही है, टीचर कितना ही पढ़ पाएगा। हम यहाँ पे चैट करते हैं तो आप तुरंत वहां पे रेस्पॉन्ड कर देते हैं, बच्चे को बात करनी है तो आप इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। बाकी कौन करता है ऐसे? यूट्यूब पे चैट्स चलती हैं, लाइव स्ट्रीम में ऐसे चैट्स चलती हैं बाकी कोचिंग में तो मतलब मेजर डिफरेंस। अब बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे पागल नहीं बन रहे हैं, है ना? बच्चे भीड़ के पीछे भागते हैं, मैं तो पिछले साल आ जाता तो मेरा पिछले साल ही हो जाता शायद। मैं मैम कोटा ही आया था पिछले साल अपने एक दो दोस्तों के साथ, और वही सब भीड़ के साथ में वो ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया।
और फिर उसके बाद में मैं देखता रहता था यूट्यूब पर, तब मैंने ई सरल के बारे में जाना। फिर उसके बाद में मैंने कि इस साल तो ई सरल में ही जाएंगे। तो आप कोटा लेकिन थे, बट हाँ, आप कोटा मुझे था। बताओ, आप कोटा ऑफलाइन में पढ़े हो, ई सरल का भी ऑफलाइन चलता है, आप ई सरल ऑनलाइन में जुड़े ऑफलाइन छोड़ के, बट मैम आप। फिर मेरा मन नहीं किया कोटा आने का, मैंने किया थोड़ा सा दिक्कत थी। मैंने मनी भी बहुत ज्यादा चला जाता है, दिक्कत होती है घर पर भी, तो आपको मैंने पता है ई सरल का ऑफलाइन भी हमने भारत का सबसे 75,000 मैम आधी फीस कर दी है। वो तो अलग ही जा रहे हैं। जब मैंने हमने मेरे कुछ दोस्त गए थे 11th 12th में, तब 120 था, फिर उन्होंने 130 कर दिया, 140, अब शायद 1.5 लाख कर दिया उन्होंने। और ई सरल ने आधा कर दिया बिल्कुल, 70,000 75,000 में दे रहे हैं। उसमें भी ऑफर्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं स्कॉलरशिप बच्चों को। 20 मतलब 1 लाख के अंदर तो बच्चा आराम से 1 1.5 1.25 लाख में अब कर सकता है आराम से रह कोटा भी में। सकता है, खा भी सकता है, सब कुछ। पढ़ाई भी कर सकता है। तो तुमने किसी एक बहुत सो कॉल्ड, जिसको कोटा में नाम था, अब ईसरल आ गया है, तो उनका छोड़कर ईसरल ऑनलाइन आए, तो तुमने उनका ऑफलाइन, ओल्ड ऑफलाइन आपका कोटा में वर्सेस ईसरल ऑनलाइन का क्या है आपके? मैम मेरे नजरिए में ये है कि वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, एक एवरेज बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत बैरियर सा भी होता है कि टीचर से बात करने में हर कोई बच्चा बात नहीं करता वहां पे। लिमिटेड बच्चे बात करते हैं, और फिर टीचर्स भी ऐसा नहीं हर बच्चे को पकड़ के चल रहे हैं। 200 200 बच्चे क्लासेस में बैठे हैं, फिर उसके बाद में इंटरेक्ट नहीं हो पाते। मेंटरशिप का कुछ है नहीं। हमारा क्या होता था, हम रूम पे आ गए, फिर उसके बाद अगले दिन क्लास जाना, फिर रूम पे आ गए। ऐसे ही करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, पेपर हो गया। पर यूं नहीं हुआ कि कभी किसी ने पूछा हो कि क्या चल रहा है। जैसे हमारे मेंटर्स हर हफ्ते हर दिन हमसे पूछते हैं कि बेटा इस पेपर में मार्क्स डाउन क्यों हो गए, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ तुम्हारा। हमसे कोई पूछता ही नहीं था, पता ही नहीं। और ड्रॉपर्स की दिक्कत ये होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो हम्म। बस चलते ही जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। तो यही करेक्ट। है, पेरेंट्स मेंटर्स और टीचर्स की सुनो, हो जाता है। और इस सरल से बेस्ट अभी कुछ नहीं है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी मैम, दोनों में। ई सरल भटकने नहीं देता बच्चों को। यार देखो, हमने एक प्रॉमिस किया था, तुम्हारे बैच में भी लास्ट टाइम किया था, कि भाई हाथ पकड़ लिया तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। जी तुम मैम। लोगों का भी हाथ पकड़ लिया है बेटा। बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि आपका कौन सा ड्रॉप ईयर था जो ईसरल में आपने लिया? सेकेंड ड्रॉप ईयर था। और एक बच्चे का क्या कह रहा है, मैम मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है, काश मैंने लास्ट ईयर ईसरल ज्वाइन किया होता। देखो हमारी पीआरस नहीं है, हमारे पास, हम बूटस्ट्रैप कंपनी, हम जेब से पैसा लगाते हैं, तो जी शायद मैम। बैन नहीं पाते, लेकिन ऐसे बच्चे जब निकलते हैं ना, ये हमारी असली पीआर है। बिना पेड, पैसा नहीं खिलाया हमने प्रबल को, ठीक है? ये हमारे, ये पीआर है हमारे लिए, ये वैल्यूएशन बनाते हैं इस कंपनी की, ये हैं जो हीरे निकल के आते हैं, ठीक है? मैम चूज करना भी चाहिए। डेली स्केड्यूल क्या रहता था आपका? बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है। और ऑल्सो मुझे ये बता, क्या कोई डिस्ट्रैक्शंस थे तुम्हारी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन थे, पर ई सरल की वजह से ज्यादातर कम हो गए। मेजरली मेरा क्या था, मेरे फादर थे और उमेश सर मेरे पीछे लगे रहते थे। इन दोनों ने बस भटकने नहीं दिया। मतलब मैं कॉल नहीं उठाता तो पिताजी पे कॉल चला जाता था कि कहाँ है, ये कॉल नहीं उठा रहा है और क्या है। मतलब पूरी अप टू डेट रहते थे। मुझे नहीं पता होगा कि मेरी क्लासेस है या नहीं, पर फादर को मेरे पता चल जाता था, तो वहीं से मेरा रिमाइंड लग जाता था चलो बेटा क्या कर रहे हो तुम। तो भटकने नहीं दिया मुझे कभी भी। है ना? मेंटर्स को हार्ट हमारी तरफ से, ई सरल की जान है मेंटर्स। मतलब टीचर, देखो कंटेंट एक तरफ होता है, डिलीवरी एक तरफ होती है, पर कंसिस्टेंसी ना रहे एग्जाम को देने में, तो आई थिंक कोई नहीं जीत सकता है। तो मेंटर्स का इतना बड़ा सपोर्ट है हर एक इस सरल के बच्चे को, जो उनको कंटिन्यूटी में रखते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाते हैं, उनको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने कर सकते हैं। मैं मेंटर्स को भी बुलाऊंगी, पता है, उनका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, कभी मैंने डांटा है तुम्हें? हाँ, डांटा है? जनरली वैसे पढ़ने के ऊपर कभी कभार बोल दिया होगा, वैसे कभी नहीं। क्योंकि बच्चे इनफैक्ट बोल रहे हैं युक्ता मैम के बारे में बताओ, तो भाई बता दो इनको। नहीं 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 मैम, बहुत ही ज्यादा स्वीट है। मतलब मुझे क्या लगता है जनरली कि क्लासेस बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है स्मूथ चलती रहे आपकी क्लासेस।
अच्छा। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। और कभी बायोलॉजी क्लास हम पहले पढ़ते थे तो खा पी के चले जाते थे और आराम से सो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। पर पहले इंस्टीट्यूट में। पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ पे तो मैम मतलब बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कि सामने ही हमें कोई बातें कर रहा है हमसे, तो अच्छा लगता है। और एक्सप्लेनेशन तो मतलब तुम सोच लो कि एक वर्ड पे मैम क्वेश्चन बना देती हैं, क्लीवेज पे और उस पे सेल डिवीजन के डिफरेंस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो लेजेंडरी मतलब कोई नहीं है। तो मतलब आजकल क्या है मैम, पीआर बना रहे हैं सब कुछ कि ये है तो ये है और कोई है ही नहीं। तो लोग अभी जानते नहीं हैं, और जो लोग आते हैं अभी ये पढ़ेंगे आपसे तब ये अरे जान जाएंगे कि क्या है। देखो, थैंक यू सो मच, ये जीत है, मुझे नहीं चाहिए पीआर। ये मेरी जीत है। 2 लाख, 2.25 लाख से अगर 2945 प्रबल ला सकता है तो आप लोग भी ला सकते हैं। मेरी पीआर तो तुम लोग हो ना। मुझे तो पीआर की जरूरत ही नहीं है बेटा। तुम हो मेरी पीआर, तुम मुझे बना रहे हो एक बहुत बेहतरीन टीचर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच प्रबल। प्रबल, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कब सोते थे, कब आते थे। मैम आज आपको रियल बर्थडे गिफ्ट मिल गया। थैंक यू प्रबल, मेरा बर्थडे है 25 जुलाई को, और आपने एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है। थैंक मैं यू मैम। रिजल्ट सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन है। थैंक यू सो मच प्रबल। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए प्रबल कि आपका डेली। स्केड्यूल तो जो मेरा शक्तिमान से जब हुआ था शुरू, तब मेरा बना था, जो मैंने बताया भी था एक बार कि मेरा अर्ली मॉर्निंग मैंने सेट किया था 4 बजे से। हम्म। जो भी मेरा 4 बजे मेरा जगना होता था। उसमें मैं जनरली क्या करता था, फिजिक्स के क्वेश्चंस करता था। ठीक है। क्योंकि मेरा क्या रहता था, मैं सुबह जग के जब मैंने एकदम शुरू किया था तो बायोलॉजी में मुझे नींद आती थी, तो मैं पढ़ नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चंस करना शुरू किया। तो मैं परफेक्ट। क्वेश्चन लेके बैठता था टाइम लगा के कि 1 घंटा है, तो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो वो टाइमर लगा के मैं 2 घंटे कम से कम क्वेश्चन ही करता था। फिर हम्म। उसके बाद में अपना मैं वॉक वगैरह पे चला जाता था, थोड़ा बहुत टहल के आता था। फिर उसके बाद में मैं अपनी बायोलॉजी का जो भी था रिवीजन वगैरह करता था। फिर अपना जो भी 8 बजे के समथिंग आई थिंक क्लासेस शुरू होती थी, तो 8 बजे से वो 2 बजे तक क्लासेस लेता था। फिर उसके बाद में मेरा क्या था, मैंने फिक्स कर लिया था 2 to 5 मुझे टेस्ट देना है। हम्म। चाहे हो टेस्ट ना हो, मेरे पास और भी हैं इस तरह के जो पुराने टेस्ट थे और भी डले रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं अनलिमिटेड, मतलब दे नहीं पाते, इतने टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। कितने तो टेस्ट दिए होंगे? मैंने लगभग 250 तो दिए ही होंगे आसपास। 250 टेस्ट दे डाले। आसपास थोड़े बहुत कम ज्यादा ऐसे। क्या तो बात है फिर। मैंने ये फिक्स कर लिया था कि बस टेस्ट देना है डेली 2 to 5, या फिर टेस्ट नहीं दे रहा किसी दिन में, तो जैसे मुझे लग रहा है मेरा चैप्टर वीक है तो उस दिन मैं उन 3 घंटों में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। पर वो ठीक है। फिक्स था कि करना क्वेश्चन ही है मुझे, वो टू टू हम्म। फाइव में पेपर होना है हमारा। और फिर उसके बाद में वही थोड़ा बहुत खाना पीना मैं थोड़ा बहुत खा पी लेता था, घूम लेता था, बातचीत कर ली इधर उधर। फिर 6 बजे से वही अपना जो आज कराया था उसे मैं ध्यान देता था, कि जैसे कि आपने कोई होमवर्क दिया, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जनरली होमवर्क देते थे। बायोलॉजी में तो जैसे ही कोई टॉपिक्स या फिर आधा चैप्टर खत्म होता था तो मैं क्वेश्चंस लगाता चलता था। हम्म। और फिर उसके बाद में वही अगले दिन का शुरू हो जाता, 10 बजे के आसपास मैं सो जाता था ये करके। मतलब हम्म। हावर्स मैटर नहीं करते अगर आपके कंप्लीट हो रहा है टास्क। क्या बात है। तो अपने कंटेंट में क्या क्या अपने अपने कंटेंट के बारे में बताओ, अपने जो मटेरियल है उसके बारे में बताओ। नहीं मैम, मॉड्यूल्स होते हैं और सीपीपी एसपी, सीपीपी लगाइए आप पहले, मॉड्यूल्स लगा लीजिए आप, साथ ही साथ एसपीपी लगा लीजिए, सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उसके बाद हम्म। में जो भी शायद स्पेशल 27 भी आ गई है इस सरल की, वो बहुत बढ़िया बुक है, उसे पूरी को सॉल्व करिए। और बस यही होता है, और पहले खास 26 दे रहे हैं इनको, पहले 26, 27 26 बाद में। बहुत ही बढ़िया। मेरे तो 26। बहुत क्वेश्चन गलत हुए थे। क्या मेरे तो उसमें से कितने, साथ 250 क्वेश्चन थे, उसमें नहीं नहीं, 70। 250 पर सब्जेक्ट। मतलब हाँ फिजिक्स वो 250, आपके केमिस्ट्री जुलॉजी के 250, लिए, बॉटनी 250, जूओ 250। हाँ क्या? जुलॉजी मेरे उसमें भी कम से कम 75 क्वेश्चन तो नेगेटिव गलत थे जब मैंने पूरा सॉल्व किया था। जूओ के। हाँ, फिर उसके बाद मैंने जा जाके एक एक करके मैंने कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के मैं बोल तो रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाया मैंने बायोलॉजी का। इतने तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलत नहीं करता था, इतने बायोलॉजी में गलत कर देता था। तो
और इमेजिन 316 बायोलॉजी प्रबल डिंगल लग। यार मतलब मैं ना, मतलब बच्चे ना गैस कर रहे थे AR 9 आ रहे, 15 आ रहे, मैंने कहा मेरी नजर में वो रियल AR 1 है, वो आ रहे हैं जो 2.25 लाख रैंक से इतने 202945 मैंने बोला था ना, वो मेरे लिए उनसे भी बड़े हैं। तो ये प्रबल है और ये इतना जुड़ा हुआ बच्चा है हमसे। मतलब प्रबल, कभी हमारी बात बुरी तो नहीं लगी, डांटा वाटा तो नहीं? मैं नहीं, नहीं, ये डांट देती हूँ मेरे फ्लो अंदर फ्लो में। ऐसा है कि नहीं है। क्या? ऐसे तो क्या फादर डांट देंगे तो क्या उनसे क्या गुस्सा होकर थोड़ी ना बैठ जाएंगे, तो ऐसे क्या ही बात, सर वो हमारे लिए टीचर्स हैं। तुम लोग हमारे बच्चे हो, हमारी जान बन चुके हो। एंड प्रबल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत लाइफ में आगे जाओगे, आप थैंक बहुत अच्छे डॉक्टर्स बने, आप बहुत थोड़ी सेवा भी करें और पैसा भी खूब कमाएं। पैसा मत बख्शना, पर मुझसे मत लेना। नो। ठीक है प्रबल, मम्मी पापा है कोई आसपास जैसे? मम्मी तो होंगी शायद अभी। कर सकते हैं 2 मिनट बाद? कंफर्टेबल दुआ। रहेंगी वो? हाँ। प्रणाम। कैसी लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लगता है। आपने खूब अच्छी बढ़िया पढ़ाई, कोचिंग आपकी अच्छी थी। हाँ, आप तो हमारे लिए भगवान बन के आई। अरे नहीं नहीं, प्लीज आपको प्रणाम, नहीं, आप ऐसे नहीं, मत बोलिए, नहीं 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 नहीं। भगवान तो भाई एक ही है, और नहीं। वो आप सब में है, भगवान सब में है। जानो वही है। खूब आपको अच्छी बहुत बहुत पढ़ाई करी। प्रणाम। हाँ। ये आपके अच्छे कर्म, आपकी जो परवरिश है, इतना प्यारा बच्चा जो हाँ। जन्मा है ना अपने आंटी, मतलब हाँ। आपको बहुत शत शत प्रणाम। मतलब इतना प्यारा बच्चा, और बहुत बहुत मेहनत करी है उसने, बहुत मेहनत करी है। उसी का रिजल्ट है कि अब वो डॉक्टर बन के निकल रहा बिल्कुल। है ना? आपकी, आपको कितनी खुशी हो रही है, मतलब आप बता भी नहीं पाएंगी। अब बहुत खुशी हो गई थी, मतलब इतने बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है ये। मुझे भी। हाँ। ये कभी कभी भटक जाता तो ऐसे होता, बेचैन हो जाता, तो हम इसे समझाते थे, बेटा तू पढ़ाई कर, अपनी मेहनत में मतलब कसर मत छोड़, अपनी मेहनत डट के कर, सफलता प्रभु पर छोड़ दे, माँ अवश्य सफल बनाएंगी, माँ पर छोड़ दे। हाँ, सफल बन जाएगा तू अगर मेहनत करेगा, तो सफलता तो कदम चूमेगी। बिल्कुल। कायर बन के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी अगर तुम सफल बनना चाहते हो, अगर मेहनत करोगे तो सफल बनाएगा भगवान जरूर। क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल। अगर मेहनत करोगे तो। हाँ, मैं यही कहती थी, हर हमेशा इसे समझाती थी, ये बेचैन हो जाता, घबराता, वैसे हो जाता, मतलब किसी कोई बच्चा डिस्टर्ब हो जाता इसे तो। हाँ, तो यही घबराता, मैंने की चिंता मत कर बेटा, तू बस मेहनत कर, मेहनत में कमी नहीं रखना, और सफलता अपने भगवान पर छोड़ दे, वो अपने आप सफल बनाएंगे, जो मेहनत करता है उसे तो सफल बनाते ही है। इंसान कहता है कि जैसे अपने को कचड़ा कूड़ा करके मेहनत करता है, वही हीरा बन के चमक जाता है। ये है। क्या बात है। तो पार्टी वार्टी आपने मीठा वीठा सेलिब्रेट किया, खाया? हाँ, बहुत। उसी दिन से नंबर आया, उसी दिन से चल रही है पार्टी तो यहाँ। खत्म ही नहीं हो रही है। खत्म ही नहीं हो रही है अभी, रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं और सब आ रहे हैं। हाँ। क्या बनता है आपके स्पेशल चीज बहुत? और सम्मान समारोह हुआ था। नहीं नहीं, खाने में क्या स्पेशल बनता है आपके? अच्छा, आज तो हमारे यहाँ खीर पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बना हुआ है, हलवा इतना सब कुछ। सारा खाना? हाँ, खीर पूड़ी सब्जी हलवा रायतो सब चीज बनी हुई है। वाह यार, आंटी हमें खिलाइएगा, हम आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आना। आप आके ठीक। तो देखो, एक बार मिलके देखो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आंटी, हाँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रबल, जी मैम। दाल बाटी खाइए। मैम खाई है, पर यहाँ पे ऐसे ज्यादा चलता नहीं है, ओकेजनली खाते हैं। तू आ बेटा कोटा, तुझे ऐसी दाल बाटी खिलाऊंगी मैं। जी। चलो। तो थैंक यू सो मच प्रबल, और बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। एंड सबकी तरफ से आ रहा है ऑल द वेरी बेस्ट, शाइन ब्राइट, गॉड ब्लेस यू प्रबल। थैंक यू थैंक सो यू। मच।